बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सुनने वालों, क्या आपने कभी सोचा कि नफरत से भरा दिल एक पल में मोहब्बत और ईमान की रोशनी से कैसे जगमगा सकता है? आज हम आपको एक मशहूर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार अखलाक की तस्वीर दिखाती है। मक्का की तपती रेतीली गलियों में एक अजीब सा हंगामा सा मच गया था। हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें पहले अस-सादिक, सच्चा और अल अमीन के नाम से जाना जाता था, आज एक अनोखा पैगाम लेकर खड़े थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम मक्का के लोगों के लिए जैसे तूफान आ गया था। जो लोग बरसों से बुतों की इबादत करते आ रहे थे, वे इस सच्चाई से टकरा गए। सरदारों के दिलों में डर बैठ गया कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें फैल गईं तो काबा का कारोबार खत्म हो जाएगा, उनके बुत टूट जाएंगे और उनकी सरदारी छिन जाएगी। अबू जहल, अबू लहब और दूसरे सरदार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन बन गए। वे हर दिन आपकी मुखालफत के नए नए प्लान बनाते, गालियां देते, रास्ते में रुकावटें खड़ी करते और आपके मानने वालों पर जुल्म ढाते। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और हौसले के साथ अपना पैगाम फैलाते रहे। उन दिनों मक्का में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो जिद और नफरत से भरी हुई थी। उसके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरी दुश्मनी थी। वो लोगों को भड़काती और कहती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, वो अपनी बातों से लोगों को बहकाता है, उसकी बातों में जादू है, जो सुनता है वो उसका हो जाता है। ये बूढ़ी औरत खास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत नफरत करती थी। जब भी आप उसके घर के पास से गुजरते, वो ऊपर से कूड़ा फेंक देती। जब भी मौका मिलता, आपको बुरा भला कहती। ये उसकी रोज की आदत बन गई थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र देखिए। आप हर बार खामोशी से गुजर जाते, न कभी शिकायत की, न गुस्सा दिखाया, न बदला लिया, बल्कि दिल में दुआ करते, ए अल्लाह इसे हिदायत दे। यही आपका शानदार अखलाक था जिसने लोगों के दिल बदलने शुरू कर दिए। मगर ये बूढ़ी औरत फिर भी अपनी जिद पर कायम थी। एक दिन अचानक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के पास से गुजरे तो ऊपर से न कोई कूड़ा गिरा और न कोई आवाज आई। आपको हैरानी हुई। आप रुक गए और सोचा, शायद आज वो बीमार है या कोई परेशानी है। आप दरवाजे पर गए, धीरे से दस्तक दी और पूछा, अम्मा आज आप दिखी नहीं, सब खैरियत तो है? ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरान रह गई। वो जो हमेशा आपको सताती थी, आज वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खैरियत पूछने आए थे। उसके दिल पर यह पहला नर्म असर पड़ा। बूढ़ी औरत खामोश रही। थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, बेटा मैं मक्का छोड़ने की सोच रही हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, अम्मा मक्का क्यों छोड़ रही हो, कोई परेशानी है? बूढ़ी औरत ने आह भरी और बोली, परेशानी ही तो है। यहाँ एक शख्स आया है जिसका नाम मोहम्मद है। लोग कहते हैं कि वो जादूगर है, जो उसकी बात सुनता है वो उसके जादू में आ जाता है। मुझे डर है कि कहीं मैं भी उसके धोखे में ना आ जाऊं, इसलिए मैंने अपना सामान बांध लिया है और मक्का छोड़कर जा रही हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बात खामोशी से सुनते रहे। आपने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसका सामान अपने कंधे पर उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा ये बोझ आपके लिए भारी है, आइए मैं आपको रास्ते तक छोड़ाऊं। बूढ़ी औरत हैरान थी। रास्ते भर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के खिलाफ बातें सुनाती रही। मोहम्मद ऐसा है, मोहम्मद वैसा है, वो जादूगर है, वो लोगों को बहकाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी एतराज नहीं किया, न गुस्सा दिखाया। बस सब्र और सुकून के साथ सुनते रहे और उसका बोझ उठाकर चलते रहे। जब बूढ़ी औरत अपनी मंजिल के करीब पहुंची, आपने उसका सामान धीरे से जमीन पर रखा और कहा, अम्मा अब आप अपनी मंजिल पर पहुंच गई हैं, इजाजत दीजिए मैं वापस चलूं। ये सुनकर बूढ़ी औरत रुक गई। वो आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हो चुकी थी। उसने कहा, बेटा तुम बहुत नेक और मेहरबान इंसान हो। तुमने मेरा बोझ उठाया, मेरा साथ दिया और एक लम्हे के लिए भी बुरा नहीं माना। अब जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, तुम आखिर कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अम्मा जिस मोहम्मद के बारे में तुम रास्ते भर बातें करती रहीं, मैं वही मोहम्मद हूँ। लेकिन मैं जादूगर नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे भेजा है ताकि तुम्हें और सारी इंसानियत को सच्चाई और हिदायत की तरफ बुलाऊं।
ये सुनते ही बूढ़ी औरत पर जैसे बिजली गिर गई। उसके पांव लड़खड़ाने लगे, आंखें भर आईं, कांपती आवाज में बोली, क्या तुम वही मोहम्मद हो जिसे मैं जादूगर कहती रही, जिसके रास्ते में कूड़ा फेंकती रही, और आज तुमने मेरा सामान उठाया, मेरी खिदमत की और एक लफ्ज भी बुरा नहीं कहा। वो बेकाबू होकर रोने लगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर पड़ी। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ सख्त दुश्मनी की, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फिर वो बुलंद आवाज में ईमान ले आई, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यूं वही बूढ़ी औरत जो कल तक सबसे बड़ी दुश्मन थी, आज इस्लाम के नूर से जगमगा उठी। उसका दिल सुकून से भर गया और नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली। सुनने वालों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी दबती नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक ने दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। अगर हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अखलाक को अपनाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी नफरतें भी मोहब्बत में बदल सकती हैं। नोट: ये कहानी एक मशहूर हिकायत के तौर पर बयान की जाती है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानदार अखलाक की मिसाल देती है। ऐतिहासिक तौर पर इसे ज़ईफ, कमजोर रिवायत कहा जाता है, यानी इसकी सच्चाई पूरी तरह साबित नहीं है, लेकिन इससे हमें एक बड़ा अखलाकी सबक मिलता है कि सब्र, नरमी और अच्छे अखलाक के जरिए दिलों को जीता जा सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।